सोचो तुम्हारा वोट तुम डालो या ना डालो, फिर भी किसी और के नाम से तुम्हारा वोट डाल दिया जाए, और वो भी सीधा एक पार्टी के खाते में। ये इल्जाम है बीजेपी और चुनाव के आयोग पर। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन मशीन बीजेपी के साथ मिलकर देश भर में वोट चोरी कर रहा है। उन्होंने कहा यह एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से वोटर लिस्ट में फेक वोटर्स को ऐड किए जाते हैं और सारे वोट बीजेपी को जाते हैं। विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को। 5 तरीके उन्होंने बताया जिससे ये किया जा रहा है। पहला, यानी कि एक ही वोटर के अलग अलग जगह 2, 3, 4 वोटर्स कर देना। वोटर लिस्ट में फर्जी नाम, डुप्लीकेट वोटर्स, फर्जी एड्रेस और बिना फोटो वाले ID कार्ड। और 90 साल के बुजुर्ग को फर्स्ट टाइम वोटर बना देना। उन्होंने ये तक कहा कि इलेक्शन मशीन अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दे तो हम यह साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी धांधली करके प्रधानमंत्री बने हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। बेंगलुरु की महादेवपुरा सीट पर 12,250 वोटर्स फेक मिले। 10 स्क्वायर फीट के कमरे में 80 वोटर्स रजिस्टर्ड मिले। ये कोई मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। जब यह खुलासा हुआ तो चुनाव आयोग का जवाब था कि ये मिसलीडिंग है, न जांच न कार्रवाई, बस खारिज। किसी एग्जैक्ट पॉइंट का कोई काउंटर जवाब नहीं, बस मिसलीडिंग घोषित कर देना। और ऊपर से कहा इलेक्शन मशीन ने अगर जांच करवानी है तभी होगी जब राहुल गांधी एफिडेविट पर साइन करके ओथ लेंगे कि ये सारा डेटा सही है। तो सवाल ये है, कुछ मीडिया हाउसेस ने इन्वेस्टिगेशन करी, इंडिया टुडे ने भी जांच की, जिसमें राहुल गांधी का महादेवापुरा में मुन्ना रेड्डी हाउस नंबर 35 पर 80 वोटर से रजिस्टर्ड होने का दावा सही मिला, जिसके हिसाब से इस घर का ओनर बीजेपी से जुड़ा जयाराम रेड्डी है। लेकिन इस एक कमरे के एड्रेस पर 80 से भी ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड थे। अब बात यहाँ पर यह है कि कोई ये पहली बार नहीं है कि ऐसे आरोप लगे हों। दिल्ली इलेक्शन से पहले भी ढेर सारे सबूत प्रेजेंट किए थे आम आदमी पार्टी ने। एक ही विधानसभा में शादरा में 11,008 वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दी। उस वोटर फ्रॉड को भी कई सारे मीडिया चैनल्स ने कवर किया था। ग्राउंड पे गए लोगों से बात की और वो चीजें सच मिली। सवाल, लेकिन इलेक्शन मशीन से पूछा जाना चाहिए, आखिर कितना सबूत चाहिए तुम्हें कि तुम मानोगे कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन मशीन की जिम्मेदारी है। तो सवाल उठाने पर इलेक्शन मशीन एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? बहुत सारे सबूत जो राहुल गांधी ने बताए। यहाँ पे इलेक्शन चोरी करने का हमने एक मॉडल पकड़ा है। इलेक्शन कमीशन को हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट एंड CCTV फुटेज पकड़ा देना चाहिए। आई एम डिमांडिंग इट राइट नाउ। आई एम द ऑपोजिशन लीडर एंड आई एम सेइंग इफ दे डू नॉट गिव इट दे आर कोल्यूडिंग विद द बीजेपी। यह बात बार बार सही साबित हो रही है